1824 का वह दिन जब कित्तूर का किला युद्ध की तैयारी में गूंज उठा। रणभेरी बज उठी, ढोल नगाड़े चारों तरफ बज रहे थे। सैनिकों की पंक्तियां सज चुकी थीं। सभी प्रकार की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार थीं। हाथ में तलवार लहराते हुए घोड़े पर सवार रानी ने कहा, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं कित्तूर को कोई छीन नहीं सकता। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे एक महिला शासिका क्या ही कर लेगी, लेकिन उन्हें शीघ्र ही ये पता चल गया कि उन्होंने एक शेरनी से पंगा ले लिया है। जय हिंद, नमस्कार। नाम गुमनाम के इस विशेष एपिसोड में आज रानी चेन्नम्मा, जिन्हें कर्नाटक की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में भी जाना जाता है। रानी का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को कर्नाटक राज्य के बेलगावी जिले के छोटे से गांव काकती में हुआ था। वे घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में कुशल थीं। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही उनके पति मल्लसर्ज का 1816 में निधन हो गया। दुर्भाग्यवश उनके इकलौते पुत्र शिवलिंग रुद्र सर्ज की 1824 में टीबी से मृत्यु हो गई। अब रानी पर गहरा दुख संकट आ गया था। अपने दुख के साथ साथ कित्तूर की सत्ता प्रबंधन की जिम्मेदारी भी रानी पर आ गई। उन्होंने शिवलिंगप्पा, जो उनके दूर के रिश्तेदार थे, उन्हें दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया और जिसका विरोध अंग्रेजों ने किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हड़प नीति के तहत गोद लेने की प्रक्रिया को अवैध बताते हुए शिवलिंगप्पा को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और ये आदेश दिया कि उसे कित्तूर से बाहर निकाल दिया जाए। हड़प नीति के तहत यदि किसी भारतीय रियासत के शासक की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी अर्थात सगे बेटे के हो जाती थी तो उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था। रानी ने इस नीति को मानने से इनकार कर दिया और वे उनकी कर नीति, जो टैक्स पॉलिसी थी, उससे भी वो असंतुष्ट थीं। रानी ऐसी पहली महिला थीं जिन्होंने अनावश्यक हस्तक्षेप और कर संग्रह प्रणाली को लेकर अंग्रेजों का विरोध किया। रानी ने युद्ध का रास्ता चुना और 1824 के पहले युद्ध में ब्रिटिश सेना को बुरी तरह से हरा दिया और कलेक्टर ठैकरे को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब अंग्रेज सैनिक सजग हो चुके थे। दूसरे युद्ध में अंग्रेजों की भारी सेना के सामने रानी की एक ना चली और अपने ही राज्य के कुछ विश्वासघाती लोगों के कारण रानी युद्ध में हार गई। उन्हें बेलहोंगल जिले में किले में कैद कर दिया गया, जहां 2 फरवरी 1829 को उनकी मृत्यु हो गई। 11 सितंबर 2007 को संसद भवन परिसर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान का सम्मान है। पुणे बंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर बेलगाम के पास कित्तूर का राजमहल तथा अन्य इमारतें आज भी उस गौरवशाली अतीत की याद दिलाने के लिए मौजूद हैं। रानी चेन्नम्मा की जीवन गाथा आधुनिक युग में भी प्रेरणा का माध्यम है और भविष्य में भी बनी रहेगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए महान विभूति के जीवन की शौर्य गाथा के साथ। अपना सानिध्य बनाए रखें और हमें सब्सक्राइब कर, लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल जानकारी A to Z को सपोर्ट करें। जय हिंद, नमस्कार।